हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 100 प्रश्न, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेज़ी से बढ़ती है? सवाल नंबर फर्स्ट है, कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेज़ी से बढ़ती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा पालक की सब्जी खाने से लंबाई तेज़ी से बढ़ती है। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 193। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कुल 193 है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, कथकली किस राज्य से संबंधित है? कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा केरल राज्य से। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, किस देश में कुरकुरे पर बैन लगा है? किस देश में कुरकुरे पर बैन लगा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा इटली देश में कुरकुरे पर बैन लगा है। तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन सा पक्षी छूने पर मर जाता है? कौन सा पक्षी छूने पर मर जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा टिटोनी पक्षी। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। टिटोनी पक्षी छूने पर मर जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य थका हुआ महसूस करता है? किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य थका हुआ महसूस करता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन बी की कमी से। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला सवाल है दोस्तों, मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा 70% पानी होता है। मनुष्य के दिमाग में 70% पानी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी। मनुष्य के दिमाग में 70% पानी होता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा कब्ज की बीमारी होती है। खाना खाते समय पानी पीने से कब्ज की बीमारी हो जाती है। तो उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा 24 तीलियां। तिरंगे के अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां होती हैं। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही।
नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के लोग। भारत के लोग सबसे अधिक किताबें पढ़ते हैं, तो उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला सवाल है दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत पर कितने सालों तक राज्य किया था? अंग्रेजों ने भारत पर कितने सालों तक राज्य किया था? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 190 साल तक अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही, 190 साल तक। आइए दोस्तों अगला सवाल है, रोज सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रोज सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हरी सब्जियां। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही, रोज सुबह हरी सब्जियां खाने से दिमाग तेज होता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस चिड़िया का आवाज़ सबसे ज़्यादा मधुर होता है? किस चिड़िया का आवाज़ सबसे ज़्यादा मधुर होता है? ए बुलबुल, बी तोता, सी मोर और डी कोयल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कोयल। कोयल पक्षी का आवाज़ सबसे ज़्यादा मधुर होता है, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन सा पुष्प 12 साल के बाद खिलता है? कौन सा पुष्प 12 साल के बाद खिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नीलकुंजी का। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही, नीलकुंजी का पुष्प 12 साल के बाद खिलता है दोस्तों। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 25 साल। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा जानवर कभी नहीं मरता, हमेशा जिंदा रहता है? ए जेलीफिश, बी चमगादड़, सी भालू, डी शेर। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जेलीफिश। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ए जमुना नदी, बी गंगा नदी, सी कावेरी नदी, डी घाघरा नदी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गंगा नदी। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है। अगला सवाल है दोस्तों, आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में बनाया गया था? आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में बनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। आधार कार्ड सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में बनाया गया था। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, गांधी जी किस जाति के थे? गांधी जी किस जाति के थे? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वैश्य। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी। टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है। उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों बी सही, टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है?
भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा कोबाल्ट। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीनलैंड। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शुक्र ग्रह को। भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। उत्तर इसका होगा डी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दादा साहब फाल्के। भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? ए भ्रूणकोश, बी बीज, सी पुष्पासन और डी संपूर्ण फल। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा पुष्पासन। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। सेब का खाने योग्य भाग जो है पुष्पासन कहलाता है। अगला सवाल है दोस्तों, मानव अधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? मानव अधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। मानव अधिकार पुरस्कार पाने वाले प्रथम प्राप्तकर्ता नेल्सन मंडेला थे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 10 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा काबुल में। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। भारत का 29वां राज्य जो है तेलंगाना है। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना राज्य है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से देश में होता है? चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से देश में होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा मैक्सिको में। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला सवाल है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा स्थान है। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसको हराया था?
पलासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसको हराया था? ए मिर्जापुर, बी अगला सवाल है दोस्तों, पलासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? पलासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? ए मीर जाफर, बी बहादुर शाह जफर, सी सिराजुद्दौला और डी मीर कासिम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सिराजुद्दौला को। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। पलासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मसाले का प्रदेश कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मसाले का प्रदेश कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल को। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश को। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद शाह। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1985 को। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। दल बदल का विरोधी कानून 1985 को पारित हुआ था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी सेल्यूकस, सी मिरांडा और डी अशोक। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सेल्यूकस का। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक कोयला राज्य उत्पादक राज्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य झारखंड राज्य है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। रट लेना है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, बीसीजी का टीका अगला सवाल है दोस्तों, बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? ए टीबी, बी हाइपेटाइटिस, सी खसरा और डी पोलियो। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा खसरा की रोकथाम के लिए जो है बीसीजी का टीका दिया जाता है। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन परिवहन करना। तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं? निम्नलिखित में से कौन से शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं? ए दिल्ली, बी पटना, सी आगरा और डी जयपुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर को। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही।
नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा काली मिट्टी। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई थी? उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1954 में। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही, जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दूध से। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसका उत्तर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा असम में। तो इसका हो जाएगा ये सही, भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु असम में है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मलेरिया की दवाई निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? मलेरिया की दवाई निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? ए बेलाडोना, बी बरगद, सी सिनकोना और डी नीम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सिनकोना नामक पौधे से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। अगला सवाल है दोस्तों, चेचक के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? चेचक के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ग्राम पंचायत के सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत के सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 21 वर्ष। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला सवाल है दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी आगरा, सी फतेहपुर सीकरी और डी अलीगढ़। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों असम राज्य। सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य असम में होता है। तो उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। अगला सवाल है, कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किससे किया जाता है? कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किससे किया जाता है? सिलिकॉन से, क्रोमियम से, शिक्षा से, एल्युमिनियम से। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सिलिकॉन से। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण सिलिकॉन से किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहलाता है? इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहलाता है? ए साइबर स्टॉकिंग, बी स्पैम, सी स्पिम और डी स्पेवेयर। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों साइबर स्टॉकिंग। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला सवाल है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है?
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ए वेटिकन सिटी, बी रूस, सी मालदीव और डी ताइवान। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हीरा। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय की स्मृति में करवाया था? अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय की स्मृति में करवाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात विजय। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था। तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों बिल्कुल एकदम इम्पोर्टेंट सवाल हैं और सभी को एकदम पूरी तरह से रट लीजिए, क्योंकि आने वाले परीक्षा में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। भारतीय संसद का लोकसभा सदन निम्न सदन कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि किसकी रचना है? प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी प्रेमचंद और डी महादेवी वर्मा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, ओजोन परत निम्न में से किसके कारण नष्ट होती जा रही है? ओजोन परत निम्न में से किसके कारण नष्ट होती जा रही है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? निम्न में से कौन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, अंधों को पढ़ने के लिए के लिपि किस नाम से जानी जाती है? अंधों को पढ़ने की लिपि किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाती है। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अंधों को पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो अंधों को पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी लोकसभा और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका हो जाएगा सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे बताया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे बताया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत और डी रूस। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चीन। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक
देश चीन देश है, उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा देहरादून में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है, उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला सवाल है दोस्तों, गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक है, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के किस उद्योग को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? भारत के किस उद्योग को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जूट उद्योग को। भारत के जूट उद्योग को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे दीनबंधु के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे दीनबंधु के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा CF एंड्रूज को, उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? ए जहांगीर, बी बाबर, सी अकबर, डी शाहजहां। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर के शासन में, उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाने से कौन सी घटना होती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आ जाने से कौन सी घटना होती है? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस समय चंद्र ग्रहण लगता है, तो उत्तर इसका हो जाएगा ये सही, चंद्र ग्रहण। अगला सवाल है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या है? ए डिनर, बी डॉलर, सी पाउंड और डी यूरो। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डॉलर। संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा डॉलर है, उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, मिश्रित खेती क्या कहलाता है? मिश्रित खेती क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन जो है मिश्रित खेती कहलाता है, उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी निम्न में से कहाँ स्थित है? ए लखनऊ, बी इलाहाबाद, सी सहारनपुर, डी गोरखपुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सहारनपुर में, उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत GST परिषद में गठन का प्रावधान किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 279A में, उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला सवाल है दोस्तों, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। आइए अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्न में से कौन सा है? प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्न में से कौन सा है? ए नमक, बी अंडा, सी सोयाबीन और डी गाजर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सोयाबीन। प्रोटीन का उत्तम स्रोत सोयाबीन में होता है, तो उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों सी सही। प्रोटीन का उत्तम स्रोत सोयाबीन है। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1956 में। भारतीय जीवन बीमा
निगम की स्थापना 1956 में हुई थी। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश में किया गया था? सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश में किया गया था? ए अमेरिका, बी भारत, सी जापान और डी चीन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका में। सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग अमेरिका में किया गया था। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इसको बिल्कुल ही रट लीजिए। और दोस्तों लास्ट में आप सभी से पुनः करना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।